भारत के अंदर सिर्फ बकरीद पर पशु नहीं काटे जाते हैं, इससे पूरे साल भर बकरे कहूँ या और मैं बीफ की बात करूँ, भारत खुद जो बीफ एक्सपोर्ट्स करने के में पिछले अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 के अंदर 1.42 मिलियन टन जो है वो बीफ निर्यात जो है वो भारत ने किया। और हिंदू मुसलमान की राजनीति आपको सूट करती है, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए, लेकिन बेहद शर्मनाक बात ये भी है कि महाराष्ट्र से एक खबर आई जिसके अंदर ये कहा गया कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप पशु नहीं खरीद सकते हैं। और ये गौ सेवा जो एक आयोग है बनाया हुआ है, ये गौ सेवा आयोग ने ये गौ सेवा आयोग की तरफ से ये निर्देश था जो कि बेहद शर्मनाक है। ये देखिए, ये धार्मिक पर देख सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों के त्योहारों से दिक्कत है, मुसलमानों के रहने से, खान पान से, उसकी टोपी से, उसकी दाढ़ी से। 2014 के बाद से एक दल है, या मैं कहूँगी कि ये खास करके ये जो बीजेपी वाले हैं, इनको राजनीति करने का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए मुसलमानों के ऊपर ही ये राजनीति करते हैं और मुसलमानों से ही इनकी विचारों की राजनीति चल रही है। मैम, बाबा बागेश्वर ने सनातन की बलि प्रथा और बकरीद पर कहा है कि वह बलि देने की प्रथा का विरोध करते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बाबा बागेश्वर, पहली बात तो वो होते कौन हैं कि इस तरीके की टिप्पणी करने वाले या किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके की बातें करने वाले। आखिर बाबा बागेश्वर धाम जो है ये है कौन? देखिए, ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि अगर इनको सही मायने में देखा जाए तो ये कितने बड़े बाबा हैं ये तो देश जानता है, इनकी हरकतों से देश वाकिफ़ है। ये एक हिंदू, आपने देखा था कि किस तरीके से ये एक हिंदू जो मकान, जहाँ पे मकान घर, ये एक सोसाइटी बना रहे थे, एक हिंदू सोसाइटी, जिसमें ये बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर बन करके लोगों को सेल परचेज़ करने का काम कर रहे थे। इससे पहले भी ये उन तमाम मुद्दों पर, अभी पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, सब पर ये बोले, इन्होंने भविष्यवाणी की, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो समय समय पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ भारत की इमेज धूमिल हो, या फिर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ये मजाक का विषय बनते हैं। देखिए, जहाँ तक बात सनातन प्रथा की है, तो देखिए, शायद बाबा बागेश्वर धाम इस बात को शायद जानते नहीं हैं, क्योंकि पचकानी हरकतों के साथ साथ इनका दिमाग भी अनमेच्योर है। शायद भारत के अंदर सिर्फ बकरीद पर पशु नहीं काटे जाते हैं, इससे पूरे साल भर बकरे कहूँ या और मैं बीफ की बात करूँ, भारत खुद जो बीफ एक्सपोर्ट्स करने के में पिछले अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 के अंदर 1.42 मिलियन टन जो है वो बीफ निर्यात जो है वो भारत ने किया। और सिर्फ और कितने देशों के अंदर, 79 कंट्रीज़ के अंदर भारत ने, जिसके अंदर वियतनाम प्रमुख तौर पर जो है वो बीफ एक्सपोर्टर के तौर पर जो है वो उसने बीफ एक्सपोर्ट करता है। उसके अंदर ज़्यादातर कंपनियां किसकी हैं, कितना बीफ एक्सपोर्ट कहाँ होता है, ये हम सब जानते हैं। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति आपको सूट करती है, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए, लेकिन बेहद शर्मनाक बात ये भी है कि महाराष्ट्र से एक खबर आई जिसके अंदर ये कहा गया कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप पशु नहीं खरीद सकते हैं। और ये गौ सेवा जो एक आयोग है बनाया हुआ है, ये गौ सेवा आयोग ने ये गौ सेवा आयोग की तरफ से ये निर्देश था जो कि बेहद शर्मनाक है। ये देखिए, ये धार्मिक मामला है जिसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ मैं सिर्फ इसकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं और उन देशों की बात कर रही हूँ, मैं उन और राज्यों की बात कर रही हूँ जहाँ पर गौकशी भी होती है, जहाँ पर गौ हत्या भी होती है। अभी साध्वी जो प्रज्ञा हैं, उनका एक बयान आया था, वो बयान भी बड़ा सोशल मीडिया पर चलाया गया। उसके अंदर उनसे सवाल पूछे गए कि जो वो उन देशों के अंदर, उन राज्यों के अंदर, माफ़ कीजिएगा, उन राज्यों के अंदर जहाँ पर वो ये कहती हैं कि जिन राज्यों के अंदर या जो लोग गौ हत्या करते हैं उनको वो मारने काटने की बात करती हैं। तो फिर उनसे भी सवाल पूछे गए कि बताइए क्या उन जिन राज्यों के अंदर
जहाँ पर गौकशी होती है, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करते हैं, गाय एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर हत्या होती है, जहाँ पर बलि दी जाती है, उन सबों की भी हत्या करवाएंगी, करेंगी, क्या करेंगी। तो देखिए ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। और आज देश के अंदर 2014 से अगर हम बात करें तो लगातार इस तरीके की नफ़रत परोसी जा रही है। और ये आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों के त्योहारों से दिक्कत है, मुसलमानों के रहने से, खान पान से, उसकी टोपी से, उसकी दाढ़ी से। 2014 के बाद से एक दल है, या मैं कहूँगी कि ये ख़ास करके ये जो बीजेपी वाले हैं, इनको राजनीति करने का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए मुसलमानों के ऊपर ही ये राजनीति करते हैं और मुसलमानों से ही इनकी विचारों की राजनीति चल रही है। मैम, भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिम जिम ट्रेनरों की लिस्ट बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर भी बयान दिया था। इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोग इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि देखिए ये चंद ऐसे लोग हैं जो कि घर से निकलते हैं कि ये विधायक या सांसद बन जाते हैं और बनने के बाद ये अपना पूरा हुजूम लेकर, बारात लेकर के किसी की दुकान पर पहुंच जाते हैं, किसी के मकान पर पहुंच जाते हैं कि इसको बुलडोज कर दो, इसकी दुकान बंद कर दो। और फिर ये इस तरीके के लोग जो हैं, आपने देखा कि राजस्थान के भी कई ऐसे विधायक हैं, आपने देखा होगा कि वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये इसका लाइसेंस चेक करो, इसकी दुकान बंद करो। तो देखिए ये मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, बीफ के नाम पर, ये मीट के नाम पर, ये सब राजनीति हो रही है। ये नफरत ये ऐसे ही नहीं परोसी जा रही है, राजनीति ऐसे ही नहीं चल रही है इनकी। ये नफरती लोग हैं, इनको हर चीज़ में नफरत नज़र आती है, हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान नज़र आता है। अब देखिए जिम के अंदर जहाँ पर कोई ना सर है ना पैर है कि जिम ट्रेनरों की एक लिस्ट बनाई जाए। भाई साहब, आपको क्या तकलीफ़ हुई? जो मैं मतलब पूछना चाहती हूँ कि जिम ट्रेनरों से क्या दिक्कत होगी। और ये कहा गया, ये सब बयान वायरल हुआ कि ये कहा गया कि आप ना तो जिनका जिम है वो एक मुसलमान है, उनको ये कहा गया कि यहाँ पर ना जिम ट्रेनर रखे जाएंगे, ना जिम ट्रेनर किसी मुसलमान को ट्रेनिंग कराएगा। क्यों? आपको क्या तकलीफ़ है? क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या ये देश उसका नहीं है? आपको कोई तकलीफ़ हुई है मुसलमानों से कि वो जिम है वो मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान जिम ट्रेनर नहीं हो सकता है? तो ऐसे लोग, इनको कुछ भी चाहिए सिर्फ राजनीति करने के लिए। इस तरीके के हिंदू मुसलमान करके ये बेचारे राजनीति करते हैं और इसी से इनकी दुकान चलती है।